परमात्मा को समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर तुम कल्पना के दायरे के अंदर चले जाओगे। तुम्हें मैल खाना पड़ेगा। किसका? मनुष्य का। इंसान बहुत दुख और दर्द में से गुजर रहा है। कोई भी इंसान के अंदर आत्मा नहीं है। मैं अपने जीवन में अच्छा कर्म कर रहा हूँ या बुरा, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर ब्राह्मण है। इंसान को अगर ये पता लग जाए कि उसकी कोई औकात नहीं है, अब दो चीजें घटित होगा, या तो वो पूरा डिप्रेशन में चला जाएगा या ये वो खिल उठेगा। दुख और परेशानी का एक मेन रीजन ये होता है ना कि मैं कुछ चाहता हूँ और मेरे को मिला नहीं। एग्जैक्टली। दूसरे शरीर के अंदर जाके उसे जो पसंद है वो सब कुछ करेगा। राग और द्वेष, उसको हम कहते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस। ये इंसान साइंटिफिक माइंड का है, लॉजिकल माइंड का है, लेकिन इसके अंदर वासनाएं भरी हुई है। टू मच टू डाइजेस्ट, बट ठीक है, गॉट इट। हेलो बाबा, वेलकम टू बाबा कास्ट। बाबा, आज का पॉडकास्ट बाकी सारे पॉडकास्ट से बहुत अलग है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मैं आपको किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला रहा हूं जो कह रहा है कि यार मैं बहुत कुछ जानता हूं, पहचानता हूं या इस सब्जेक्ट का अनुभवी हूं। आज मैं जिन लोगों से आपको मिला रहा हूं, उनका कहना है कि वो परमात्मा है, एक्चुअल परमात्मा। तो इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले, उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले, मैं आप लोगों से चाहूँगा कि एकदम बच्चे बन जाइए। मतलब कि जो भी आपको पता है, जो भी आपने ज़िंदगी में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा और जीवन के बारे में जाना है, उस सबको इस पॉडकास्ट के ड्यूरेशन के लिए भूल जाइए और इसको एकदम जीरो से अप्रोच करिए। मैं आपसे मानने को नहीं कह रहा हूँ, ना जो हमारे गेस्ट है वो आपसे सारी चीज़ें बात मानने को कहेंगे, बस एक बार निष्पक्ष होकर सुन लीजिए। तो आज हमारे गेस्ट जो है, जो परमात्मा का फेमिनिन रूप है, वो है फाल्गुनी पाठक जी। फाल्गुनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और जो उनका मैस्कुलिन रूप है, वो है हमारे प्रदीप मुखर्जी जी। नमस्ते। नमस्ते। और आज के पॉडकास्ट के ड्यूरेशन के लिए हमारे सारे सवालों का जवाब जो है वो प्रदीप जी के थ्रू आएगा जी। तो कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया है। तो एक बार परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है, यहाँ से अवगत कराइए हमें। आपने कहा इंसान को समझने के लिए मुझे परमात्मा को समझना जरूरी है। एक्चुअली परमात्मा को समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि हम जो भी चीज़ें समझते हैं वो 5 इंद्रियों के दायरे के अंदर होता है। राइट। हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स के दायरे के अंदर होता है। हमारे जितने भी नैरेटिव्स हैं, कहानियाँ हैं, उसके दायरे के अंदर होता है। और जब कोई चीज़ इन सब से अलग है, ऊपर है, परे है, तब हम उनको समझ नहीं पाते। फिर हम उनको कल्पना के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, हकीकत के अंदर नहीं। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ परमात्मा को समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर तुम कल्पना के दायरे के अंदर चले जाओगे। तो ये पहला चीज़ है। अब आपने दूसरा कहा कि इंसान अपने आप को जान सकता है। तो जहाँ तक सवाल इंसान को अपने जानने की है, तो इंसान ने बहुत तरह से अपने को जानने का कोशिश किया है। किसी ने शरीर के तल पर, किसी ने मन के तल पर, किसी ने आध्यात्म के तल पर। और ये तीनों जो चीज़ें जानने की कोशिश किया, परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ 5 चीज़ आप हो। इंसान 5 चीज़ है। पहला उसका भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा उसका माइंड, मन। तीसरा उसका चरित्र यानी पर्सनालिटी। चौथा एक चीज़ है जो परमात्मा ने उसको दिया है, उसको हम कहते हैं एनर्जी बॉडीज। और 5वां जो उसको काल ने दिया है या ब्रह्मांड का राजा ने दिया है, उसको हम कहते हैं ईश्वर। ये 5 चीज़ का इंसान समावेश है। और इस 5 चीज़ को अगर हम थोड़ा अच्छी तरह जान लेते हैं तो हमें पता लगता है कि हम कौन है। हाँ, ठीक है। तो इधर पहुंचने से पहले आपने अभी यहाँ पे हमने परमात्मा का नाम लिया, हमने काल का नाम लिया। तो ये जो पूरी जर्नी है, जो आपने अपनी बुक में भी एक्सप्लेन किया, ये परमात्मा का संदेश, कि वहाँ से एक मेन परमात्मा जो आप हैं, उधर से पूरे इंसान तक की जो पूरी जर्नी है वो कैसे हुई, क्या हुआ, वो पूरी एक बार कहानी पूरा बताइए। कहानी तो पूरा एक्चुअली किताब के अंदर ही आपको मिलेगा, लेकिन उसका आउटलाइन या जिस्ट या समरी इस तरह से होता है कि परमात्मा का एक बेटा
जिनका नाम ज्योति निरंजन। हम्म, ये इनका जो पूरा क्रिएशन होता है वो पूरा नेगेटिविटी के दायरे के अंदर होता है, जिसके कारण वो परमात्मा के दूसरे संतान से थोड़ा अलग बनता है। गॉड जी, अगर थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकूं, मैं चाह रहा था कि आप परमात्मा के बाद अंचित और अंचित के बाद फिर ये कहाँ Okay. से आए वहां से करिए तो। परमात्मा ने दरअसल पहले अपने 16 संतान का निर्माण किया, ठीक। और ये 16 संतान हर एक के अंदर एक गुण उन्होंने डाल दिए कि ये गुण जो होगा ये मौलिक स्तर पर वो गुण होंगे। इसमें से एक उनका संतान था, उसका नाम है अचिंत। अचिंत को अंग्रेजी में हम कहते हैं वरीलेसनेस, यानी ये इनके अंदर कोई वरीज नहीं होते। तो ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है, उनका नाम उनके कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है। परमात्मा ने फिर अपने एक बेटे यानी अचिंत को कहा कि तुम अब सृष्टि की रचना के काम को संभालो। उसके लिए उन्होंने अचिंत को एक शब्द शक्ति दिया। उन्होंने कहा इस शब्द शक्ति के सहारे तुम कुछ भी चाहो क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अचिंत ने परमात्मा के मर्जी के खिलाफ गया। कैसे खिलाफ गया? क्रिएशन के अंदर जाने के बदले उसने कहा पहले मैं मेरे लिए एक असिस्टेंट क्रिएट करूंगा कि ये असिस्टेंट के जरिए मैं काम करूंगा। और यहाँ पे वो असिस्टेंट बोला कि ठीक है मैं पहले नहा के आता हूँ। तो परमात्मा के दुनिया में जो एक लेक है जिसका नाम मानसरोवर है, मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके घर में जो एक तालाब है या लेक है वहाँ पे वो गए नहाने। ठीक। वहाँ पे वो इतना रिलैक्स्ड हो गए कि एक्चुअली वो गहरी नींद में चले गए और फिर लेक के एकदम नीचे तक पहुँच गए। अचिंत ने कोशिश किया जगाने को, वो जगा नहीं पाए। वो फिर गए परमात्मा के पास। परमात्मा आए, उन्होंने लेक के अंदर से थोड़ा सा नेक्टर या अमृत लेके उसको एक अंडे का आकार दिया। उसके अंदर उन्होंने अपने शरीर से एक आत्मा को बनाया, उसके अंदर डाला और इस अंडे को उन्होंने उस लेक के अमृत में छोड़ दिया। अब ये जैसे जैसे अंडा नीचे जाने लगा ये भयंकर गर्जना करने लगा, मतलब लाउड नॉइजेस उसके अंदर से आने शुरू हो गए। और इस गर्जन के कारण उस असिस्टेंट का जिसका नाम परब्रह्म था उसका नींद टूट गया और उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि किसी ने उसके नींद को बीच में तोड़ा था। उस गुस्से से जब उसने उस अंडे की तरफ देखा तो वो 2 टुकड़े में फट गया और फिर उसके अंदर से निकले ज्योति निरंजन। ये एक सांकेतिक कहानी है। इस चीज को एक्चुअली लिटरली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इसको लिटरली लेंगे असंख्य सवाल आपके मन में आएंगे जिसका आंसर परमात्मा कभी नहीं देंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इनका क्रिएशन नकारात्मकता से हुआ और क्योंकि ये नकारात्मकता से हुआ ये कभी भी परमात्मा के साथ मिल नहीं पाए, उनके अनुकूल चल नहीं पाए। उन्होंने शुरू से परमात्मा के साथ बगावत किया और उस बगावत के कारण ऐसे ऐसे उन्होंने हरकत किए जिसके कारण परमात्मा ने एक दिन उनसे कहा अब तुम्हें जो करना है मेरे घर के बाहर जाके करो। और फिर बाहर भेजते वक्त उनके तरफ जितने भी आत्माएं आकृष्ट हुए थे, अट्रैक्टेड हुए थे, उनको भी परमात्मा ने बार बार समझाया कि उनकी तरफ अट्रैक्टेड मत हो। लेकिन ये जो राजा का बेटा था इसके पास सम्मोहन शक्ति बहुत जबरदस्त था और ये आत्माएं जो उसके चारों बाजू थे सम्मोहित हो गए। और सम्मोहित होने के कारण परमात्मा के बार बार बोलने के कारण इन स्पाइट ऑफ दैट वो लोग अपना अटेंशन राजा इस कैरेक्टर से जो ज्योति निरंजन है वहां से अपना अटेंशन वो निकाल नहीं पाए। तो राजा ने फिर जिस वक्त ज्योति निरंजन को निकाला सब आत्माओं को भी उन्होंने निकाल दिया और ज्योति निरंजन से कहा कि अब तुम्हें मैं 3 श्राप देता हूँ। नंबर 1, अब तक तुम अमर थे, अब तुम्हारा मृत्यु होगा, बार बार होगा। नंबर 2, तुम्हें मैल खाना पड़ेगा। किसका? मनुष्य का। मगर मनुष्य तो कोई था ही नहीं, तो मनुष्य का मैल वो कहाँ से खाएगा? मैल क्या होता है? नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। लेकिन मनुष्य हो तो ना खाए,
तो परमात्मा ने उस वक्त जब उनको बाहर निकाला एक मनुष्य को बनाया। मनुष्य को उन्होंने ऊर्जा तल पे बनाया, अपने शरीर के आकार में बनाया। यानी अगर हमारा ये शरीर का आकार है, परमात्मा के शरीर का भी यही आकार है। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा, जहाँ अब उन्होंने अपने बेटे का नाम बदल दिया था, ज्योति निरंजन को बोला अब से तुम्हें काल के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि तुम अब जीवन और मृत्यु में ग्रासित हो गए। तो काल को उन्होंने बोला इस शरीर के बाकी हिस्सों को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। बाकी हिस्से क्या थे? उनका भौतिक शरीर, उनका मन और उनका चरित्र। और इन तीनों के जरिए तुम्हें उनके अंदर से नकारात्मकता का सृष्टि करना पड़ेगा और उस नकारात्मकता को इनके मृत्यु के बाद तुमको खाना पड़ेगा। ये था कहानी की शुरुआत। तो 3 श्राप बोले आपने, तो एक तो अच्छा, ये था। 2 पहला हुआ तुम्हें मरना पड़ेगा, दूसरा मैल खाना पड़ेगा और तीसरा तुम्हें मनुष्यों की संख्या की वृद्धि करनी पड़ेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये 3 श्राप परमात्मा के थे राजा के ऊपर। और यहाँ से शुरू हुआ मनुष्य का भी जर्नी। डार्विन थ्योरी कहता है कि ये इवोल्यूशन है। हमारे भी कई ग्रंथ कहते हैं कि कई योनियों के अंदर के गुजर के हम मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। यस। परमात्मा कहते हैं ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत इंफॉर्मेशन का एक हिस्सा है। तुम्हें तो मैंने तब बनाया था जब कोई सृष्टि हुआ ही नहीं था। तो सृष्टि तो बाद में शुरू हुआ, उसके पहले तुम हुए और तुम तो शिव के भी पहले हुए, क्योंकि जब राजा ने अपने बेटों को बनाया उसके पहले तो परमात्मा ने मनुष्य को बना दिया। राइट। तो फिर मनुष्य तो देवताओं के पहले, तब तो कोई देवता भी नहीं थे, उसके पहले मनुष्य था। तो बाकी योनियों में से आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ से शुरू हुआ मनुष्य का सफर। और फिर राजा ने अपनी पूरी सृष्टि की, उसकी एक पूरी अलग कहानी है, उसके अंदर हम कभी जाते नहीं है। परमात्मा भी उन चीज़ों के अंदर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अल्टीमेटली आता है पूरा चीज़ को फिर करंट मोमेंट। करंट मोमेंट हकीकत ये है इंसान बहुत दुख और दर्द में से गुजर रहा है। अब वो बताते हैं कि तुम इतने दुख और दर्द से क्यों गुजर रहे हो? तो वो कहते हैं इसका कारण मेरा श्राप है। यानी इसके लिए परमात्मा भी जिम्मेदार और श्राप दिया है तो राजा जिम्मेदार। राइट। अब परमात्मा तो हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर कभी थे ही नहीं। ये तो और कोई ब्रह्मांड के अंदर ये कहानी शुरू हुई और परमात्मा वहां से निकले नहीं। अब खेल खाली राजा का है। राजा हमें नकारात्मक करता है, राजा हमारे अंदर से मैल क्रिएट करता है और उस मैल को वो खाता है। तो लोग पूछते हैं इंसान का पर्पस क्या है? तो मैं कहता हूँ आप एक फूड फैक्ट्री हो, राजा के लिए खाना बना रहे हो। ठीक, यही तुम्हारा एकमात्र पर्पस है। बीच में जो तुम देखते हो वो दरअसल माया का खेल है, वो हकीकत नहीं है। ओके, गॉट इट। टू मच टू डाइजेस्ट, बट ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पे क्या है कि जिस टाइम पे अभी जो ज्योति निरंजन है उन्हीं को हम राजा और काल, ये सारे वर्ड हम उन्हीं के लिए यूज कर रहे हैं। तो जब ज्योति निरंजन जो परमात्मा के लोक से निकाले गए, उनको उनका ब्रह्मांड दिया गया जहाँ पे उन्होंने पूरी ये रचना करी, तो क्या उस टाइम पे उनके साथ जो ये अंचित थे, अंचित को भी निकाला गया? अंचित को नहीं निकाला गया। अचिंत ने बाद में अपने गलती को समझा और उन्होंने परमात्मा से माफी मांग लिया। फिर हाँ, इतना जरूर था कि जो जिम्मेदारी अचिंत को दिया था फिर उनको वो काम नहीं दिया गया, बस इतना ही हुआ। तो अभी परमात्मा के लोक में परमात्मा और उनके सारे बच्चे सब साथ में रहते हैं। और अब इस लोक की तरफ अभी परमात्मा आए हैं 2015 में, ऐसा मैंने कहीं पे आपकी किसी वाले में सुना था। तो 2015 में अब क्यों आना हुआ? अब इसलिए आना हुआ क्योंकि ये जो आत्मा उनके घर से निकले थे, अब इन्होंने सृष्टि का बहुत खेल खेला राजा के साथ, लेकिन अब ये लोग वापस अपने पिता के पास जाना चाहते हैं। जैसे अंग्रेजी में एक कहानी है रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन।
इस कहानी के दायरे के अंदर ये बताया जाता है कि किस तरह एक बेटा अपने बाप से कुछ पैसे लेके बाहर की दुनिया में निकलता है, सब पैसे उड़ाता है और फिर एक दिन उसको अपने पिता के घर में वापस आना था तो आता है, तो पिता उन्हें स्वीकार करते हैं। हमारे कहानी में भी परमात्मा के पास जब बच्चे बोले हमें आपके पास वापस आना है, यानी अपने पिता के पास वो वापस जाना चाहते थे, तब परमात्मा ने बोला ठीक है, लेकिन वो खुद नहीं जा पाए क्योंकि राजा का उनके ऊपर बहुत अंकुश था। ये एक तरह से एक जेल है, ये ब्रह्मांड एक जेल है जिसके अंदर जेलर राजा है और बाकी इंसान भी फंसे हुए हैं, आत्माएं भी फंसे हुए हैं। तो इस जेल से बाहर निकालने के लिए परमात्मा को इस जेल के अंदर आना पड़ा और आके उन्होंने इस जेल का दरवाजा खोला, यानी 11वें आयाम के अंदर एक दरवाजा उन्होंने खोला है जिसके अंदर से ये आत्माएं वापस अपने घर जाएंगे। ये काम हमारा 2023 में पूरा हुआ। ये 11वां आयाम क्या मतलब होता है इसका? हम इस वक्त तीसरे आयाम में हैं, तो इस तरह चौथे, पांचवें, छठवें, इस तरह 11वां आयाम है। डायमेंशन कह सकते हैं? डायमेंशंस। ओके, तो ये तीसरा डायमेंशन इसलिए क्योंकि हम 3D में सारी दुनिया देख पाते हैं, इसलिए तीसरा आयाम कहेंगे, या फिर कि इसको अलग अलग तरह से लोगों ने पेश किया कि यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, 3 डायमेंशंस, अल्टीमेटली टाइम, स्पेस एंड एक और क्या है, ये साइंस का मैं बोल रहा हूँ, बट दिस इज द वे इट इज 3 डायमेंशंस। हर चीज को रियल होने के लिए वो 3D होना चाहिए। 2D में कभी रियलिटी आती नहीं है। 2D इज जस्ट ए पिक्चर लाइक इन माई बुक। तो 3D मतलब कि आप एक ऐसे दुनिया में जीते हो जहाँ आपको लगता है हर चीज जिसकी तरफ आपकी नजर जाती है वो रियल है। एक्चुअली कुछ भी रियल नहीं है, ये 3D का एक छलावा है। और आजकल साइंस भी इस छलावे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए और टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्रिएट कर रहा है, जिसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। और एक दिन ये वर्चुअल रियलिटी इस रियलिटी से भी बेहतर हो जाएगा। हाँ, और हो सकता है वहाँ पे भी फिर एक पूरे ये सोलर सिस्टम बस है, वहाँ पे भी लोग रहें। वो फिर कल्पना की दुनिया है, उस कल्पना के अंदर आप जो चाहो आप क्रिएट करोगे। राइट, दिस डू मेक सेंस कि हाँ इस तरह से हो सकता है। लेकिन यहाँ से जैसे मेरे को समझ में आ गया कि परमात्मा आए और 2015 में इसलिए आए। अब ये मैं समझना चाह रहा था कि परमात्मा ने आपको, जो प्रदीप मुखर्जी हैं, ये वेसल क्यों चूज किया? व्हाई दिस वेसल? परमात्मा जब आए तब एक्चुअली उन्होंने राजा को ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट में कभी नहीं जाऊंगा। तो परमात्मा ने दरअसल इंसान के जरिए वो सिचुएशन क्रिएट किया कि हम उनके अगेंस्ट में गए और फिर उनका काम कंप्लीट हुआ। अच्छा, लेकिन आप ये वैसल क्यों यहाँ पे है कि जब वैसल बहुत चूज किए जा सकते थे, आप बहुत बेहतरीन वैसे, मतलब कुछ भी पकड़ा जा सकता था जिसकी नहीं, अगर आप मेरा पर्सनालिटी को देखेंगे या मेरे लाइफ स्टोरी को देखेंगे या मेरी काबिलियत को देखेंगे, आप पाएंगे ये तीनों में मैं आम इंसान से कई गुना कम हूँ। फिर भी ये वेसल क्यों? ये वेसल का एक्चुअली होने का कारण ये है कि जब सोल वापस जाना चाहते थे तब परमात्मा ने एक आत्मा को अपने शरीर से बनाया और उनको भेजा। इनकी भी आत्मा को बनाया और भेजा, और उनको, हम दोनों को ये इंस्ट्रक्शंस था कि एक टाइम आएगा, कब टाइम आएगा हमें नहीं बताया गया, कि तुम्हें मनुष्य योनि में जाके बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और बार बार जब तुम जन्म लोगे, कोई एक जन्म के टाइम पे मैं आऊँगा और फिर मैं तुम्हारे दोनों के जरिए ये काम मेरा पूरा करूँगा। तो आप उसका वेट कर रहे थे अभी कई जन्मों से, मतलब आप? हाँ, कई जन्मों से हम उसका वेट कर रहे थे। एंड नाउ इज द टाइम, तो इसीलिए ये अब परमात्मा अब आए हैं तो अब हमारा काम शुरू हुआ। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कोई साधना किया है या मैंने उसके लिए कोई प्रिपरेशन किया है या मेरी कोई पात्रता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको बनाया इसीलिए गया था? बनाया इसीलिए गया था। तुम कुछ भी हो,
बस परमात्मा तुम्हें इस्तेमाल करेंगे उनके काम के लिए। मेक सेंस। और अगर कल ये शरीर जो है, ये भौतिक चीज़ों का बना हुआ शरीर, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो क्या परमात्मा वापस चले जाएंगे या अभी वेसल चेंज कर लेंगे? नहीं, परमात्मा ने कहा कि जब ये काम पूरा हो जाएगा उस वक्त ना ये शरीर रहेगा ना परमात्मा यहाँ रहेंगे। तो ये दोनों इकट्ठे, मतलब आपके साथ ही अभी परमात्मा जुड़े हुए हैं और इसके बाद आप भी लाइफ के चक्र से बाहर चले जाएंगे या फिर आपका दोबारा बर्थ होगा? ना, एक्चुअली तो आपका भी दोबारा बर्थ नहीं होगा। हमारा तो छोड़िए। हाँ। और जो भी इंसान इस चेहरे को एक बार देख ले, उनके चेहरे को एक बार देख ले, एक पल के लिए, उनका कभी भी दोबारा बर्थ नहीं होगा। तो यहाँ से जाने की तैयारी आपकी निश्चित है? निश्चित है। ठीक। अब यहाँ पे अभी जब हम ये बात कर रहे थे तो आत्मा शब्द का हमने बहुत बार प्रयोग किया, और जो आपकी किताब से मुझे समझ में आया कि आत्मा की जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है, क्योंकि हम लोग जिस तरह समझते हैं ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है और इतना ही पूरी कहानी है। बट आपने एक तो 5 टाइप की, आपने 5 या 6 टाइप की आपने बॉडी की बात करी कि बॉडी के अंदर 6 तत्व है, शायद 5 तत्व। 5 तत्व तो वो उसके बाद वो मतलब एनर्जी वाइज। अच्छा, आप एनर्जी बॉडीज की बात तो 11 है, लेकिन उसमें से 5 ह्यूमन लेवल के अंदर इम्पोर्टेंस है उसका। आम इंसान 3 बॉडी के अंदर ही खेलता है। तो मतलब मैं ये यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि एक इंसान के अंदर क्या क्या है, कंपोजिशन क्या है एक इंसान के अंदर अभी? जैसा कि मैंने कहा कि आप 5 चीजों से बने हुए हैं। एक फिजिकल बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा कैरेक्टर पर्सनालिटी, चौथा एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी, माइंड, कैरेक्टर, 4 हो गए, और 5वां ईश्वर, स्पिरिट। वो आत्मा नहीं है, स्पिरिट ना, रूह और आत्मा अलग अलग चीज। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे आत्मा कहीं भी नहीं है, क्योंकि आत्मा आपके अंदर है ही नहीं। कोई भी इंसान के अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा का 2 ही काम है। नंबर 1, आपके जन्म के पहले आपके कहानी को लिखना, और नंबर 2, हमारे अंदर सांस फूंकना। एक बार उसने सांस फूंक के हमें जीवन दे दिया, और एक और काम है आत्मा का, वो सांस उतना ही फूंकता है। ये एक्चुअली उसका एक और काम नहीं, वही काम के अंदर है। वो उतना ही सांस फूंकता है कि अगर कहानी में लिखा है आपको 10 साल जीना है तो 10 साल का सांस होगा, 100 साल जीना है तो 100 साल का सांस होगा। उसके बाद आत्मा कहीं भी घूम रहा होता है, शरीर में तो नहीं होता है। अब लोग बोलते हैं आत्मा नहीं है तो हम मर जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको जिंदा रखता है ईश्वर। वो आपको लाइफ फोर्स देता है। और ईश्वर का और क्या काम है, क्योंकि ईश्वर का मल्टीपल काम है। ईश्वर का दूसरा काम ये है, आपके कहानी को देखते हुए आपके शरीर का रचना करता है, मन का रचना करता है, पर्सनालिटी का रचना करता है। इस तरह से करता है कि वो कहानी साकार होगा। ठीक। वो ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक फिल्म के अंदर कोई हीरो है, लेकिन उस हीरो को आप इतना बदसूरत लेके आओ जो पहले नजर में विलेन लगे, उसके व्यवहार से वो विलेन लगे, तो वो तो फिर कहानी फेल हो जाएगा। तो आपको वहां पे एक सुंदर सा एक शरीर और सुंदर सा एक व्यक्तित्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसी तरह जो स्पिरिट है या ईश्वर है, कहानी के हिसाब से हमारा शरीर, मन और व्यक्तित्व को क्रिएट करता है। पूरा मूवी का तरीका है कि सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो हमारी कहानी आत्मा ने स्क्रिप्ट लिख दी है। स्क्रिप्ट लिख दी है तो उसके बाद फिर चयन होता है कि क्या क्या चीजें चाहिए, ये इस कैरेक्टर को, ये कैरेक्टर ये काम कर सकता है। साकार करने के लिए हमें कैरेक्टर को किस तरह बनाना है, उस हिसाब से आपके अंदर टैलेंट्स डाले जाते हैं। अगर आप सुपर अचीवर है तो आपको उतने टैलेंट्स देंगे, अगर आप फेलियर वाला कैरेक्टर है उतना कम टैलेंट्स देंगे। मेक सेंस। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब अगर मैं ये बात पूरी मान रहा हूं तो इसके साथ ये भी एक चीज क्लियर हो जाती है कि मैं अपने जीवन में अच्छा कर्म कर रहा हूं या बुरा, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरी स्टोरी ही ऐसी लिखी गई है। आपकी कहानी के अंदर लिख दिया गया है कि आप एक बुरे इंसान होंगे, आप किसी को धोखा देंगे, आप किसी की बहुत सारे
घिनौने काम करेंगे, आपको जेल में जाना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि सब कुछ गलत काम करने के बावजूद आप बड़े मजे में रहेंगे। ये सब कहानी में ही लिख दिया जाता है। हाँ, तो इसका मतलब कि अगर हम इसी बात को आगे लेके चलें थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा कि अगर एक रेपिस्ट भी है तो उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी कोई गलती नहीं है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में? बहुत बड़े कैनवस के कॉन्टेक्स्ट में। छोटे कॉन्टेक्स्ट में उसकी गलती है और उसकी सजा उसको मिलती है। लेकिन एक कहानी में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि भाई वो अगर हम कहानी के बारे में जब जानते हैं तब पता चलता है कि ये तो बेचारा है, इसकी औकात क्या है। उसको मजबूर किया गया वो सब घिनौने काम करने के लिए, जिसके लिए वो बाद में बैठे बैठे सोचता है मैंने ऐसा क्यों किया। और जो दूसरा इंसान होता है जो जिसके साथ ये सब घटित होता है, जो दुख से गुजरता है, पीड़ा से गुजरता है, और वो ये सोच रहा होता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि जस्ट बिकॉज कहानी का हिस्सा था। जस्ट बिकॉज कहानी का हिस्सा था। क्योंकि कहानी के अंदर ये दोनों तो होने पर चाहिए ना। और उसके अंदर आप बोलो कि ये एक सेवियर को भी लाना है तो वो भी कहानी का हिस्से में आ जाएगा। जैसे मैं हमें कई बार प्रे कर रहा होता हूँ कि यार, जैसे कभी मैं भगवान के सामने बैठा, जो मेरे मन में है, मैं आंखें बंद करके बैठा, तो मैं एक चीज़ उनसे कहता हूँ कि यार मतलब कि ऐसे लाइफ बेकार सी नहीं जानी चाहिए, ऐसा हो कि आपका कोई बड़ा काम मेरे थ्रू कंप्लीट हो। ये यूजुअली मैं बोलता हूँ मन में। तो इसका भी कोई औचित्य नहीं, क्योंकि मेरा गेम, मेरी कहानी तो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, मैं कितना ही बोलूँ वो तो चेंज होगी नहीं, राइट? कहानी चेंज नहीं होती है। लोग ईश्वर की पूजा करते हैं अपने कहानी को बदलने के लिए, ईश्वर कहानी बदलते नहीं है। देवताओं की पूजा करते हैं कहानी को बदलने के लिए, देवता बदलते नहीं है। हर कहानी का एक ही मकसद होता है, राजा का खाना बनना चाहिए। हाँ, और वो है नकारात्मकता। इतने आप नकारात्मक, मैंने कहा अंग्रेजी में नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, वो इतने आपके अंदर क्रिएट होंगे कि ये सब आपका तीसरा एनर्जी बॉडी, जिसको ईथरिक एनर्जी बॉडी बोलते हैं, उसके अंदर इकट्ठा होगा। और मरने के बाद आपका ये शरीर राजा के पास जाएगा खाने के लिए। और उसने इस चीज़ को कैसे दर्शाया है? जनरली राजा अपने चीज़ों को दर्शाता नहीं है, लेकिन भगवत गीता के अंदर जहाँ उन्होंने विराट रूप का दर्शन दिया है, वहाँ क्लियरली दिख रहा है कि लोग उनके मुंह में जा रहे हैं। फिजिकल बॉडी नहीं जाता है, एस्ट्रल बॉडी नहीं जाता है, मेंटल बॉडी नहीं जाता है, ईथरिक बॉडी जाता है। ये इंसान के अंदर की ये बॉडीज की बात पहले कर लेते हैं, ऊर्जा शरीर जिसे हम कहते हैं, ठीक है? तो इंसान के अंदर, जैसा मैंने आपने भी मेंशन भी कर दिया है, मैं एक बार रिपीट करूंगा कि ऊर्जा शरीर, हमारे अंदर 5 ऊर्जा शरीर होते हैं, जिसमें से एक एस्ट्रल ऊर्जा शरीर, एस्ट्रल ऊर्जा शरीर हो गया, मेंटल हो गया, इथरिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया और आध्यात्मिक हो गया, स्पिरिचुअल। तो ये हर एक शरीर के जो गुण है, मतलब ये होगा ना, हम इस एनर्जी लेवल पे उठते हैं या हमारे अंदर ऑलरेडी ये सब है, ऑलरेडी बैठा हुआ डॉर्मेंट स्टेट में है। अच्छा, अभी डॉर्मेंट स्टेट में नॉर्मली एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये शरीर एक्टिवेट नहीं हुए हैं, ये शरीर इस वक्त सोए हुए हैं। अगर आप इस शरीर को एक्टिवेट कर दो, यानी जागृत कर दो, तो फिर इसके जो अपने गुण हैं वो खिलना शुरू हो जाता है। तो अभी जो नॉर्मल स्टेट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डॉर्मेंट स्टेट। अच्छा, डॉर्मेंट, सोया हुआ है। अच्छा, अभी सब चीज सोई हुई है, हम एक कहानी के हिसाब से चलते जा रहे हैं। हाँ, इस वक्त तो हम कहानी, और वैसे भी वो जागृत तभी होगा अगर कहानी में लिखा है तो, वरना वो जागृत कभी नहीं होगा। आप जितना मर्जी हाथ पैर मार लो, जितने मर्जी गुरुओं के पास जाओ, जितनी मर्जी साधना कर लो, जितने मर्जी मंत्र जाप कर लो, कुछ भी कर लो, वैसे गुरु बोलेंगे कि वो बात गलत है, आप ये करो, आपका सब कुछ जागृत हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अनलेस एंड अनटिल आपकी कहानी में लिखा है कि जागृत होना, तो वो तरीका बन जाएगा कि गुरु एक वैसा तरीका बन जाएगा, एक मीडियम बन जाएगा जिससे आपकी वो जो स्टेट है वो जागृत हो जाए। वो लोगों को ये भ्रम होगा कि मैं गुरु के पास गया था इसीलिए जागृत हुआ, गुरु के बताए मार्ग पर चला इसीलिए जागृत हुआ, गुरु का कृपा मिला इसीलिए जागृत हुआ।
तीनों सही नहीं है। और अगर आप इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं, वहाँ पे जो 10,000 या 1,000 लोग हैं, तो गुरु का 2 क्यों हुआ, 10,000 क्यों नहीं हुए? अगर गुरु की कैपेसिटी है तो करे 10,000 लोगों की। फिर आप बोलेंगे नहीं, उनका कर्म ज़्यादा है, इनका कर्म कम है, इसीलिए ये हुआ है। वेल, कर्म को आप छोड़ो, आप कैपेसिटी है तो कर दो ना, जो कम कर्म हो या ज़्यादा कर्म हो। नहीं है कैपेसिटी, और ना ही गुरु को मालूम है कि मैं गुरु कैसे बना। यस, अगर गुरु को इतना भी मालूम होता कि मैं गुरु कैसे बना, तो वो ये कोशिश भी नहीं करते। उनको लगता है मैं अपने बलबूते पर बना, उनको लगता है कि मेरी साधना के कारण मैं बना, उनको लगता है कि मेरे गुरु के कृपा से मैं बना, उनको लगता है देवताओं के आशीर्वाद से बना, उनको लगता है ईश्वर कृपा से बना, और ये ईश्वर कृपा वाला सही है। एंड ईश्वर का मतलब यहाँ पे राजा या काल है। ईश्वर का मतलब राजा या काल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। ईश्वर का मतलब होता है स्पिरिट। स्पिरिट क्या है? आप एक इमेजिन कर लीजिए कि एक सागर है, और सागर की उठती हुई वेव्स है, लहरें हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, किसी में ज़्यादा पानी किसी में कम पानी, कोई बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है, कोई काफ़ी देर तक ऊपर उठा हुआ रहता है, किसी में बहुत फोर्स होता है, किसी में बहुत कम फोर्स होता है। तो ये वेव्स है। ये वेव्स एक एक को आप मान लीजिए ईश्वर। एक वेव आपके अंदर गया, एक वेव मेरे अंदर आया, एक वेव उनके अंदर गया। अब ये वेव जुड़ा हुआ है समुंदर से, अलग नहीं हुआ। और फिर ये समुंदर क्या है? क्योंकि मैंने कहा कि ये वेव ईश्वर है, पर समुंदर क्या है? समुंदर को हम कहते हैं ब्राह्मण, जो उपनिषदों के अंदर लिखा रहता है ब्राह्मण और आत्मन। आत्मन हुआ ईश्वर, ब्राह्मण को इन्होंने कहा ये निराकार है, निर्गुण है, और कण कण में ये समाया हुआ है। कण कण में क्यों समाया हुआ है? क्योंकि ब्राह्मण हर जगह है, 21 ब्रह्मांड के अंदर ब्राह्मण है। लेकिन ये ब्राह्मण है क्या? अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैट्रिक्स। पर मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स दरअसल काल का या राजा का मन है। तो उस मन का एक कण आपके अंदर, एक कण मेरे अंदर, ये है ईश्वर। लेकिन ये राजा के साथ जुड़ा हुआ है, उसके मर्जी के हिसाब से काम कर रहा है, और उस कहानी के हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ पे राजा का मर्जी को आपके लिए बदलना मुश्किल है, उस कहानी को बदलना मुश्किल है। फिर आप आपके भाग्य को कैसे बदलेंगे? तो हम सब लोग भाग्य से बंधे हुए हैं, एंड देयर इज नो फ्री विल। ये मैं कह सकता हूँ कि ह्यूमन के पास फ्री विल नहीं है। अब जब पता चल गया कि हम भाग्य के अंदर बंधे हुए हैं, तो ये बात भी आ जाता है कि हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है। हमारा मर्जी दरअसल कोई वैल्यू नहीं रखता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं देखो, मैं चाहूँ तो मेरा हाथ ऊपर किया, और मैं चाहूँ तो मेरा हाथ नीचे किया, तो क्या ये मेरी मर्जी नहीं है? मैं चाहूँ तो इस वक्त उठ के निकल के चला जाऊँ, और चाहूँ तो यहाँ आके बैठूँ, क्या ये मेरी मर्जी नहीं है? ये मर्जी का छलावा है, डिसेप्शन है। छोटे छोटे चीज़ों में हमें लगता है हमारा मर्जी है, लेकिन जब पूरी लाइफ की बात आती है तो पता चलता है हमारी मर्जी तो कहीं हुआ ही नहीं। अगर इंसान की मर्जी सही में क्या कहते हैं मैनिफेस्ट होता, तो इतनी दुख और दर्द हमारे दुनिया में नहीं होता। बिल्कुल, एंड इट वेरी मच जस्टिफाइज विद द फैक्ट कि जिंदगी के 2 बहुत बड़े इवेंट होते हैं इंसान की जिंदगी के, उसका पैदा होना, उसका मरना। वो कब पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, किस देश में पैदा होगा, किस घड़ी में पैदा होगा, किसके घर पैदा होगा, ये वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता। और किस मोमेंट में उसको इस दुनिया से जाना पड़े, किन हालातों में, किस उम्र में, किन लोगों के बीच, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। जब सबसे मेजर 2 इवेंट इंसान के कंट्रोल में नहीं है, तो बीच में तो जो भी फीलिंग आती है कि हाथ मैं ऊपर कर लूंगा, मैं हाथ नीचे कर लूंगा, ये सब तो बीच में छलावा है, मन बहलाने वाली चीजें हो गई। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? आप सही समझ पा रहे हैं। इंसान को अगर इतना पता लग जाए कि दरअसल उसकी कोई औकात नहीं है, ये तो कहना है कि मेरी औकात है क्योंकि मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ। इंसान को अगर ये पता लग जाए कि उसकी कोई औकात नहीं है, अब 2 चीजें घटित होगा।
या तो वो पूरा डिप्रेशन में चला जाएगा, या ये वो खिल उठेगा। यही फ्रीडम है। यही फ्रीडम है। या तो वो पूरे तरह क्या कहते हैं डूब जाएगा अपने गम के अंदर, या पूरी तरह वो खिल उठेगा, और ये खिल उठना फ्रीडम है। और ये फ्रीडम बहुत लोगों को मिला है जब उनको पता चला मेरी कोई औकात नहीं है। फिर क्या हाथ पैर मारना, फिर तो इतना है जिंदगी जो हमें देते हैं हम उसका मजा लेंगे, जिंदगी ने नहीं दिया तो कोई शिकायत नहीं। दुख और परेशानी का एक मेन रीजन ये होता है ना कि मैं कुछ चाहता हूँ और मेरे को मिला नहीं। एग्जैक्टली। जब मैंने ये मान ही लिया कि स्टोरी ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं बस अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ, एंड मेरी बस यही कोशिश है कि पार्ट प्ले होता रहे। और उसमें भी मेरी भी क्या ही कोशिश है, जब पार्ट मुझसे कहेगा कि हाथ ऊपर उठाना है तो एक कठपुतली की तरह मेरा हाथ अपने आप ऊपर उठ जाएगा। जैसे आपने कहा कि बाहर जाने का फैसला ले सकते हो, लेकिन वो फैसला तभी लोगे जब आपकी कहानी में वो फैसला होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो थॉट डालेगा कि अब इस कुर्सी से उठ के निकल जाओ। जब तक वो थॉट नहीं आएगा तो मैं क्यों निकलूंगा। और मेरे को विवश करेगा वो थॉट के अंदर एक इंटेंसिटी होगा। कई थॉट्स होते हैं वो कैजुअल होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं। कोई थॉट्स होता है जो मुझे एक्शन करने के लिए विवश करते हैं, तो ये उस टाइप का थॉट होगा, नॉट जस्ट ए कैजुअल थॉट। राइट। एंड देन आई विल लीव दिस चेयर। और हमें कभी नहीं पता कि हमारे थॉट का सोर्स क्या है। सोर्स इसलिए नहीं मालूम क्योंकि जब तक आप राजा के पूरी मैकेनिज्म को नहीं समझ सकते हैं कि वो क्या खेल खेल रहा है, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि कब आपके अंदर वो थॉट आया और कब आपने उसके ऊपर एक्शन ले लिया। आपको लगता है ये मेरा थॉट है, आपको लगता है आपने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है, और आपको लगता है कि आप चाहे तो सक्सेसफुल बन सकते हैं या फेलियर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें छलावा के अंदर आता है। और एक तरह से जो लोग मार्केटिंग में है ना, वो इस चीज़ को जानते हैं। वो कभी भी इंसान के लॉजिकल माइंड को अपील नहीं करते, हर वक्त उसके इमोशनल माइंड को अपील करते हैं। और इमोशनल माइंड को अपील क्यों करते हैं? क्योंकि इमोशनल माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन द लॉजिकल माइंड, और मल्टीपल टाइम्स स्ट्रॉन्गर। आप इमोशनल माइंड को कन्विंस कर दो तो वो लॉजिकल माइंड अपने आप डिसीजन ले, अपने आप क्या कहते हैं लॉजिक क्रिएट करेगा कि मैंने वो डिसीजन क्यों लिया। तो मान लीजिए कि मैं गाड़ी खरीदने गया, तो वो गाड़ी क्यों मैंने खरीदा, हर गाड़ी बनाने वाला मेरे इमोशनल माइंड को कैप्चर करने का कोशिश कर रहा है। नेवर लॉजिकल माइंड। वो फीचर्स दे रहा है, लेकिन वो जानता है ये फीचर उसके गाड़ी को नहीं बेच सकता है जब तक वो अपने गाड़ी को इस तरह पेश करे एज ए पैकेज कि मेरे इमोशनल माइंड उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इसीलिए लोग ब्रांडिंग करते हैं, इसीलिए लोग मॉडल्स लाते हैं, इसीलिए लोग कलरफुल इमेजेस बनाते हैं। दीज आर द वेज ऑफ कैप्चरिंग द इमोशनल माइंड। और राजा भी हमारे इमोशनल माइंड को कैप्चर करके हमसे कार्य करा रहा है, और उसके कारण हमारे सब दुख दर्द परेशानी क्रिएट हो रहा है। अभी जहाँ से हमने ये वाला जो ऊर्जा शरीर वाला कॉन्वर्सेशन चालू किया था, तो ये तो आपकी कहानी में लिखा होगा तभी आप ऊपर लेवल पे जा पाओगे। लेकिन एक जिनकी कहानी में नहीं लिखा हुआ है, तो उनको अगर हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, ये एकदम बुकिश टाइप में, मतलब लॉजिक समझाए कि कौन से वाले ऊर्जा शरीर में क्या होता है, तो वो थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ऊर्जा शरीर है वो है ईस्ट्रल ऊर्जा शरीर। जी। ईस्ट्रल ऊर्जा शरीर जब आपका एक्टिवेट होता है तो तब कैसी फीलिंग होगी? जब आपका एस्ट्रल ऊर्जा, दरअसल ये ऊर्जा शरीर का एक्टिवेशन स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है। ठीक है, बहुत सिंपल में पूरा स्पिरिचुअलिटी को परमात्मा समझा रहे हैं कि जब आपका एस्ट्रल एनर्जी बॉडी एक्टिवेट होता है या एस्ट्रल ऊर्जा शरीर एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने का हिंदी वर्ड क्या होगा? सक्रिय होता सक्रिय, है। हाँ, सक्रिय। तो जब सक्रिय होता है तब आपके अंदर क्या एहसास क्या होता है? नंबर 1, आपकी सब इच्छाएं गिर जाती है। नंबर 2, आप शांत हो जाते हो। नंबर 3, आप दृष्टा बन जाते हो।
नंबर 4, आप अमन की अवस्था में चले जाते हो, क्योंकि जब आपके अंदर कोई इच्छा है ही नहीं तो विचार कहाँ से आएंगे? विचार तो सिर्फ आते हैं इच्छाओं के कारण। अगर आप कुछ चाहते नहीं हो जीवन से तो फिर ये इच्छाएं नहीं आएंगे। तो ये सब चीजें होने वाला है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि आप शांत हो गए, यानी आप पीसफुल हो गए और आप दृष्टा बन गए। राइट। अब आप जीवन के साथ उलझते नहीं हो। आपका बिलीफ आ जाता है कि आप कहानी के हिसाब से चल रहे हो, कहानी लिखी हुई है। जब ये पूरी Belief नहीं, अंडरस्टैंडिंग क्योंकि ये सब चीजें जो आप बोल रहे हो ये अभी भी माइंड के तल पे है। हाँ, उसका माइंड गिर गया है, वो ये सब चीजें नहीं सोचता, वो चुपचाप देख रहा है। ऑब्जर्वर बन गया है। नो माइंड का स्टेट। हाँ। माइंड के अंदर ये सब जस्टिफिकेशन आप ला सकते हो। ये होता है एस्ट्रल बॉडी का एक्टिवेशन का इफेक्ट। दूसरा शरीर है मेंटल एनर्जी बॉडी। उसका जब एक्टिवेशन होता है या सक्रियकरण होता है तब आप आनंद से भर जाते हो, ब्लिसफुल स्टेट में पहुंच जाते हो। और जब आप ब्लिसफुल स्टेट में पहुंच जाते हो तब आपका संसार गिर जाता है, या उसको उल्टा भी ले सकते हो, जब संसार गिर जाता है आप ब्लिसफुल स्टेट में पहुंच जाते हो। और इस चीज को समझाने के लिए हम लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों का नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, जो कोमा में पड़े होते हैं और उनका बॉडी ऊपर जाता है, तब वो पाते हैं जो आयाम में जाते हैं, जिसको हम 4th डायमेंशन बोलते हैं। जब वो वहां जाते हैं तब उनका पूरा संसार गिर जाता है। और संसार गिरने का कारण उनका जो एक्सपीरियंसेस होता है दैट इज फुल ऑफ पीस एंड ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है? आनंद। आनंद मतलब वही आनंद का मतलब आप एकदम उस इट्स अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर। सो ये है आनंद, इंटेंस एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर। सो इट्स सो इंटेंस दैट आप वापस जिंदगी में नहीं आना चाहते हो। फिर उनको धक्का दे के भेजना पड़ता है उनके शरीर के अंदर। वो कहते हैं हमें नहीं जाना है, वो बोलते हैं नहीं अभी कहानी बाकी है, वो पूरा करके आओ। सो यू आर पुश डाउन अगेन इनटू द बॉडी। यही एक्सपीरियंस सेकंड बॉडी एक्टिवेशन का भी होता है, आनंद। लेकिन सेकंड बॉडी एक्टिवेशन में आपको वो एक्सपीरियंस लंबा चलता है, या चंद मिनटों का होता है, वापस धकेल नीचे भेज देते हैं। ये कोमा वाला जो होता है, कोमा चंद वाला मिनटों जो का। है। इसमें परमानेंट में रह पाते हो अगर आपने अपना मेंटल ऊर्जा शरीर एक्टिवेट कर दिया। तीसरा ऊर्जा शरीर अगर आपका एक्टिवेट हो गया, जिसको ईथरिक एनर्जी बॉडी बोलते हैं, तो फिर आपका जो होश है 5 इंद्रियों के परे का होश आपका हो जाता है। इस वक्त हमारा होश 5 इंद्रियों के अंदर का होश है। तब आप ये दीवार के पीछे क्या है, ऊपर क्या है, ये जमीन के अंदर क्या है, उस होश को आप जहाँ ले जाना चाहो आप ले जा सकते हो। यह है तीसरे ऊर्जा शरीर का एक्टिवेशन। और एथरिक ऊर्जा शरीर ही वो ऊर्जा शरीर है जो कि काल या फिर किंग जो राजा है, आम इंसान का ये बॉडी एक्टिवेट नहीं होता। आम इंसान का ये बॉडी तो वो सब महल को लेके राजा के पास जाता है खाना बन के। अच्छा, ये कभी एक्टिवेट नहीं होता है, आम इंसान के नहीं होता है। कहानी में ना लिखा हो तो आपका कोई भी बॉडी एक्टिवेट नहीं होगा। वैसे भी लाखों में से 2-4 के ये बॉडी एक्टिवेट होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। तभी तो हायर स्टेट है ना कि सबका एक्टिवेट हो जाए तो नॉर्मल हो जाएगी। तो फिर नॉर्मल होगा, इसीलिए हम इसको मिस्टिकल बोलते हैं, इसीलिए हम उनको गुरु का दर्जा देते हैं। जिनका इस सेकंड एथरिक एक्टिवेट हो गया वो वहां पे गुरु की स्टेट पे आ जाते हैं, जो आनंद में है। एंड हम भी वहां तक जाना चाहते हैं। दूसरे में ही आ जाता है, तीसरे में आ जाता है तो उसका होश बहुत हो जाता है। वहां पे तो कोई सामने उसका डिसाइपल आएगा, वो मन के अंदर पूरा भांप लेगा क्या है क्या नहीं है। अवेयरनेस इतना है। ये एक्चुअली एक सीरीज थी जो बुद्धा पे बनी हुई थी सीरीज। तो बुद्धा की सीरीज में ये जिस तरह से दिखाया गया था कि वो अलग अलग गुरुओं के पास गए थे ज्ञान लेने के लिए। तो एक उसमें से एक गुरु थे जो गुफा में बैठे हुए थे, और उनके पास वो जाते हैं तो कोई उनको बताता है कि गुरु जागेंगे नहीं, आप भी इनके बाजू में समाधि में बैठ जाओ, फिर मेंटली एक जगह वो उन्होंने बनाई हुई होगी, वहां पर आपसे मुलाकात करेंगे और बातें करेंगे। तो ये वाली जो चीज होती है क्या ये एथरिक के अंदर आएगी?
ना यहाँ पे क्या हुआ था कि बुद्धा का एस्ट्रल बॉडी, उनका एस्ट्रल बॉडी दोनों जाते हैं फोर्थ डायमेंशन के अंदर, और फोर्थ डायमेंशन के अंदर जाके एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कन्वर्सेशन कंप्लीट करके दोनों ऊर्जा शरीर दोनों के फिजिकल बॉडी के अंदर वापस आ जाते हैं। ओके ओके, तो ये वाली जो है एथरिक, ये एक्टिवेट हो ही नहीं सकती है, इसमें तो फूड बन के जाना है, ये इसी में सब कुछ डिपॉजिट हो रहा है। नहीं बन, इसका एक्टिवेट हो सकता है, हाँ, अब उसका फूड नहीं बनेगा, अब वो राजा का खाना नहीं बनेगा। ओके। अगर आपका 2 शरीर एक्टिवेट हो गया तो आप राजा का खाना नहीं बनेंगे, क्योंकि आप जब 2 शरीर एक्टिवेट हो गया आपका मोक्ष हो गया, और मोक्ष जिनका हो जाता है वो राजा का खाना नहीं बनाते। ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और आध्यात्मिक। अब आपका चौथा जो ऊर्जा शरीर है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी बोलते हैं, अगर ये इसका एक्टिवेशन या सक्रियकरण हो गया तो फिर आपके अंदर बहुत सारे सिद्धियां आ जाते हैं। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग सिद्धियां होता है, आपके पास कौन सा सिद्धि आएगा ये आपके कहानी में पहले से लिखा होता है, और वो सिद्धि आपके अंदर आ जाता है। अब उस सिद्धि के जरिए आप नेचर के कुछ लॉज बदल सकते हो, नेचर को बदल सकते हो, इंसान के माइंड को आप हिप्नोटाइज कर सकते हो, इंसान के अंदर जितनी जो बीमारियां हैं उस बीमारी को आप एक पल में ठीक कर सकते हो। बेसिकली ये सिद्धि में मैजिक एंड मिराकल्स के दुनिया में आप प्रवेश करते हो। तो ये जो आप जो मैजिक कर सकते हो, जैसे कई लोग होते हैं जो पर्चे में लिख के बता देते हैं कि भाई आप कौन हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी क्या परेशानी है, बिना आपके बताए, तो वो एक मैजिक हो गया। और उससे वो वाला नहीं, वो दूसरा चीज होता है। वो तो आपके कान में आके कोई बात कर रहा है, कोई कहता है वो कर्ण पिशाच है, कोई कहता है वो हनुमान है। अब वो डिबेट की बात है, वो कर्ण पिशाच है या हनुमान है, बट इन शॉर्ट इसका चौथा बॉडी अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है, इसको कोई कर रहा है। ये इसके कहानी में लिखा है कि ये वाला एंटिटी आके तुम्हें इनके बारे में सब बता देंगे और तुम फिर उस पर्ची में सामने वाले के बारे में सब कुछ सही लिख दोगे। ये अलग चीज है। और तो क्या, जैसे साईं बाबा के बारे में मैंने सुना है कि वो बीमारियां ठीक कर देते थे। जीसस के बारे में सुना है, उनका चौथा शरीर एक्टिवेटेड था। अच्छा, जीसस या साईं बाबा, ये जो सब लोग हैं, या मोजेस फॉर दैट मैटर, तो इन लोगों का फोर्थ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ऊर्जा शरीर है था वो एक्टिवेटेड था। और उसके बाद पांचवा जो स्पिरिचुअल शरीर या आध्यात्मिक शरीर बोलते हैं, इसका जब सक्रियकरण होता है, अब तक क्या होता है कि आप ईश्वर के दायरे में थे, अब आप ईश्वर गिर जाता है आपका, अब आप आत्मा के दायरे में प्रवेश करते हैं। इसीलिए यहाँ से चौथा तक हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, और जब पांचवा एक्टिवेट होता है तब हम उसको कहते हैं सोल रियलाइजेशन। ये है दोनों में अंतर। ईश्वर आपका सेल्फ है क्योंकि वो आपका पांचवा अंश है। इसको थोड़ा सा ये वाली स्टेट को, जो इनलाइटन वाली स्टेट हो गई है, इसको देखिए आम इंसान बोलता है कि अगर मोक्ष हो गया तो मेरा एनलाइटनमेंट हो गया। पहला अगर आपका शरीर एक्टिवेट होता है उसको हम कहते हैं जागरण, दूसरा होता है उसको हम कहते हैं मोक्ष, तीसरा होता है उसको हम कहते हैं होश, चौथा होता है हम कहते हैं सिद्धि। यहाँ तक तो आप उस कहानी के दायरे के अंदर थे जो आपके क्या कहते हैं बर्थ के पहले लिख दिया गया था। पांचवा जैसे ही एक्टिवेट होता है अब आप कहानी के भी बाहर आ गए। अब डायरेक्ट आपका और सोल का कांटेक्ट हुआ। अब तक आप ईश्वर के साथ कांटेक्ट में थे, इसीलिए ईश्वर ही आपका सेल्फ है। तो जब कोई कहता है मैं स्वयं को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दरअसल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मैं मेरे ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी ईश्वर को जान नहीं पाएगा, ईश्वर के दिए हुए एक्सपीरियंसेस को वो एहसास कर पाएगा, वो ईश्वर को जानना नहीं हुआ। राइट। ये तो जैसे चींटी के बारे में कहा जाता है कि चींटी 2 डायमेंशन में जिंदगी जीती है। अब चींटी को हम
अब चींटी के लिए ये हुआ कि भाई एक पाँव यहाँ पे पड़ा, अगर मैं चल रहा हूँ तो चींटी ने देखा कि कुछ यहाँ पे आया बगल में मेरे, और उसके बाद मैंने टांग उठाई और आगे पहुंच गया, तो चींटी के हिसाब से जादू हो गया, मैं गायब हो गया हूँ। अब चींटी को हम कितना ही बैठ के समझा दें कि 3 डायमेंशन होती है दुनिया, उसमें इंसान ऐसे चलता है, ऊपर एक दुनिया है, वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकती। उसी नहीं कर तरह पाएगा। हमारा दिमाग 3 डायमेंशन में फंसा हुआ है। अगर परमात्मा कोशिश भी करे समझाने की तो नहीं समझा सकता। परमात्मा ये इंफॉर्मेशन देते हैं फिर भी वो जानते हैं ज़्यादातर इंसान इसको समझ नहीं पाएंगे, समझने की उनकी इच्छा नहीं होगी, समझने की उनके पास वो कैपेसिटी नहीं होगा। फिर कहते हैं कि किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किताब से बात करो, तुम्हारी तकलीफ़ों के ऊपर कंसंट्रेट करो, वो मुझे बोलो कि वहाँ मैं तुम्हें कुछ राहत दूँ। हाँ, तुम्हारे पास अगर बौद्धिक शक्ति है तो पढ़ो किताब को, लेकिन बौद्धिक शक्ति के अंदर ओपन माइंड है तो ही इस किताब को पढ़ पाओगे, वरना तुम्हारे अंदर गुस्सा भी आ सकता है, नकारात्मक भी आ सकता है, जजमेंट भी आ सकता है, क्रिटिसिज्म भी आ सकता है, तो फिर वो ओपन माइंड नहीं है। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है, मैं यहाँ पे तो रिलेट कर सकता हूँ कि जब मैं आपकी किताब पहली बार पढ़ने बैठा तो ये इतना ज़्यादा अलग था जो मैंने सुना है, जो समझा है आज तक, जो मेरी जर्नी ने बताया है, कि मैं पढ़ नहीं पा रहा था, विद्रोह कर रहा था मेरे अंदर से, मेरा मन बहुत विद्रोह कर रहा था कि 2-3 पन्ने के पढ़ने के बाद या फिर एक छोटा सा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं इसे हटा दूं, जबकि बुक बहुत पतली सी है, 60-65 पेजेस है, तो इतना तो एक सिटिंग में मैं पढ़ लेता हूँ, बट 2-2 पन्ने के बाद से मन में हो जा रहा था नहीं यार बंद करो इसे। एंड एक बार बड़ी मुश्किल से पढ़ा, एंड सिंस एक बार मैंने पढ़ लिया, देन आई रियलाइज कि मेरे को जो बिलीफ है वो थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करने पड़ेंगे, सो दैट मैं ये नए बिलीफ ले सकूं, है ना। जैसे ओशो का मैंने कहीं पे कोई सही टाइम पे सही रील आ गई थी मेरे सामने, तो उसमें ओशो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता, कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि तुम पहले से सुने हुए हो, तुम ऑलरेडी सुन के आए हुए हो। अगर तुम ये छोड़ोगे सुना हुआ, जब कोरे कागज बन के आओगे तभी मैं उसमें लिख सकता हूँ। एंड सिमिलर मैंने फिर सिमिलर अप्रोच करी, तब मैं पढ़ पाया। तो अब पहली बार पढ़ने में ये सब आएगा, लेकिन दूसरी बार पढ़ने तक आप थोड़ा सा सही हो जाओगे। दिस इज समथिंग आई फेल्ट। जो 600 साल पहले आपने एक वेसल लिया था वो कबीर का था, तो वो मेमोरीज क्या उस टाइम पे जो हुआ था वो सब भी आपके नहीं, दिमाग में कबीर है? मैं नहीं था, कबीर परमात्मा के संतान थे। मेरा सोल यानी आत्मा 2000 साल पहले परमात्मा के शरीर से निकल के परमात्मा के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसने सतलोक से अपना सफ़र शुरू किया, यानी परमात्मा के घर से अपना सफ़र शुरू किया। और फिर जब कबीर आए तब मैं भी आया। मैं यानी मेरा ह्यूमन बॉडी, ठीक है, दोनों एक साथ आए, लेकिन मेरा ह्यूमन बॉडी को परमात्मा ने उस वक्त टच नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे को कहा तुमसे जो होता है तुम करो, लेकिन कबीर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, वो समय अनुकूल नहीं था, और कबीर ने परमात्मा का साथ नहीं लिया। वो अपने बलबूते पर करने का उन्होंने कोशिश किया, बात बनी नहीं। फिर कबीर स्टेप बैक हो गए। फिर परमात्मा का मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हूँ परमात्मा का, यानी मैं यानी ये ह्यूमन बॉडी। लेकिन उन्होंने इस शरीर को कई जन्मों से गुजरने दिया, ये जानने के लिए इंसान का दुख और दर्द क्या होता है। तो मेरे जो पास्ट लाइफ है वो कोई बहुत अच्छे नहीं है, तो वो मेरा एहसास है, और उसके अंदर से गुजर के अब ये लाइफ में अभी ये जो भी है वो तो किताब में लिखा ही है मैंने, वो है। ओके, यहाँ पे आपने एक चीज़ की बात की थी, आपने बोला कि आत्मा का जो सफ़र शुरू हुआ था वो सतलोक से शुरू हुआ था, और आपने उसमें 4 लोकों की बात की हुई है, अनामी, अगम, अलख और सत। सत जिसमें परमात्मा रहता है। बाकी लोकों में क्या हो रहा है? ये अलख में, अगम में और अनामी। ये दरअसल 4 लोकों में सबसे नीचे का लोक सतलोक है। इसके ऊपर ये 3 लोक हैं, और परमात्मा वहीं रहते हैं। लेकिन जब परमात्मा ऊपर की लोक में रहते हैं उनके बॉडी का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण वो अनामी पुरुष कहलाते हैं, अलग पुरुष कहलाते हैं, अगम पुरुष कहलाते हैं, और सतलोक में वो सत पुरुष कहलाते हैं। एक ही परमात्मा।
तो फिर तीनों लोग एक जैसे ही हो गए ना, ना मतलब ना क्या ना, डिफरेंस? बहुत फर्क है, लेकिन परमात्मा उसके बारे में ज्यादा बोलते नहीं है। अच्छा, उसके बारे में वो रिवील नहीं करना चाहते, वो इतना ही है कि इससे इतना ज्यादा- बोल दिया, वहां 4 हम्म, लोग हैं। ठीक है। अब यहाँ से जब अब हम लोग ये बात करते हैं कि किंग का खाना बनता कैसे है, कि क्या हुआ जैसे ही अब मैंने पूरी जिंदगी, ठीक है, यहाँ पे जी, कुछ सकारात्मक सोच आई, कुछ नकारात्मक विचार आए, और ये कर के मैंने अपने जीवन का 80 85 75 साल कंप्लीट कर लिया, और अब मेरी मृत्यु हो रही है। अब मेरे मृत्यु के अनुभव से काल के पास खाना बनने के बाद दोबारा आने तक का ये सफर कैसे तय होता है? ये सफर इस तरह से होता है कि जब मेरा मृत्यु होता है, भौतिक शरीर को या तो जला देते हैं, दफना देते हैं, या जो भी करते हैं वो करते हैं, ठीक है, उसका दी एंड हो गया। रहा अभी आपका एस्ट्रल बॉडी। इस एस्ट्रल बॉडी के अंदर आपका माइंड रह सकता है और गिर भी सकता है। अगर माइंड गिर गया तो आपका एस्ट्रल बॉडी चला जाएगा पितृलोक, वहां जाके वो अपनी तरह से जिएगा। अगर मन ने आपके एस्ट्रल बॉडी को कैप्चर कर लिया तो क्या होगा कि एस्ट्रल बॉडी इस लोक को छोड़ना नहीं चाहेगा। तब वो अपने घर के चार आजू बाजू घूमेगा, अपने बिजनेस के आजू बाजू घूमेगा, दूसरे शरीर के अंदर जाके उसे जो पसंद है वो सब कुछ करेगा। जैसे कि उसे खाना पसंद है, दूसरे शरीर के अंदर जाके वो खाएगा। उसको व्यसन पसंद है, जो इंटॉक्सिकेंट्स बोलते हैं, दूसरे शरीर के अंदर जाके सिगरेट या नशा वगैरह के चीज़ें लेगा। अगर उसको रिवेंज लेना है किसी शरीर के अंदर जाके, उस शरीर के ज़रिए वो रिवेंज लेगा किसी के साथ। अगर उसको अटैचमेंट है अपने परिवार के साथ, तो अपने परिवार के साथ वो वहीं चिपक के बैठ जाएगा। तो इस तरह से ये बैठ जाता है, तो हम कहते हैं ये भूत बन गए। ठीक है। अब नॉर्मली तो हम भूत शब्द इस्तेमाल नहीं कहते, हम कहते हैं दादाजी अभी यहीं पे ही है, क्योंकि भूत उनको बोले तो शायद उनको गुस्सा आ जाए। तो वो तो अभी भी दादाजी ही हैं जहाँ तक उनका अपना अनुभव है। तो हम फिर कहते हैं दादाजी हमारे साथ ही अभी गए नहीं है। तो इस तरह से हम हमारे वार्तालाप चलाते हैं। ठीक। अब ये तो रहा जहाँ तक एस्ट्रल बॉडी का सवाल है। हाँ। या तो अटक गया या चला गया पितृलोक। अब आता है दूसरा शरीर जिसको हम मेंटल बॉडी कहते हैं। ये मेंटल बॉडी दरअसल हमारे कर्म के पूरे बोझ को लेके अगले इनकारनेशन में जाता है। इस बोझ से, ये बैगेज से एक पोर्शन लेके आत्मा हमारी कहानी को लिखता है, और फिर बाकी का वैसा ही रहता है जो आगे ट्रांसफर होगा, यानी अगले जन्म में। और इस वक्त इस कहानी के दायरे के अंदर कुछ कर्म उसके कटते हैं और कुछ नए कर्म उसके बनते हैं। मरते समय वापस उसका एक पूरा बैगेज क्रिएट हो जाता है, जो फिर उसके अगले जन्म में ट्रांसफर होता है। तो मेंटल बॉडी इस तरह ट्रांसफर हो रहा है। उसमें से कुछ बैगेज जो उसका बढ़िया अच्छा पार्ट है, अच्छा या बुरा मतलब सब आ गया इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको आत्मा लेता है। बैगेज। तो बैगेज का कौन सा पार्ट है जो आत्मा लेगा कहानी लिखने के लिए? उसका एक अंश लेगा वो, उसके अंदर से कुछ भी ले सकता है। बैगेज क्या होता है, कर्म क्या होता है? कर्म का डेफिनेशन होता है अनफिनिश्ड बिजनेस। अनफिनिश्ड बिजनेस मतलब मेरे और आपके बीच में अगर एक रिश्ता है और इस रिश्ते के अंदर अगर अटैचमेंट आ गया है और मरते दम तक हम न्यूट्रल स्टेट में नहीं गए, अब हम वो कर्म बन गया। अगर द्वेष आ गया है और मरते दम तक हम न्यूट्रल स्टेट में नहीं आए, तो वो कर्म बन गया। तो इस तरह कर्म बनते हैं। अनफिनिश्ड थिंग्स, राग और द्वेष, उसको हम कहते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस। जो नफरत आपकी मरते दम तक खत्म नहीं हुई है किसी को लेके, तो वही कर्म बन गया। वो कर्म बन गया। तो कर्म दरअसल आपका एक्शन नहीं है, आपका एटीट्यूड है। वहां से कर्म बनते हैं। तो उस तरह ये राग और द्वेष हो गया। अटैचमेंट्स और एवर्शंस से कर्म बनते हैं। आपकी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई, उन सब से कर्म बनते हैं। राइट। तो इस तरह कर्म का बैगेज बनता है, और उसमें से फिर सोल डिसाइड करता है कितना पोर्शन लेके वो अपना कहानी लिखेगा। ठीक।
और बाकी कर्म आपके अगले जन्म फिर में अगले जन्म में जाएंगे। आ जाते हैं। जी, तो इसको संचित कर्म कहते हैं। तो क्या उसके हिसाब से आप फिर मतलब कुछ फर्क पड़ता है आपके अच्छे या बुरे अनफिनिश्ड बिजनेस से कि आत्मा आपको अच्छा रोल दे या बुरा रोल दे, ऐसा कुछ कर सकता है? पड़ता है, क्योंकि हर चीज के अंदर हम देखते हैं कुछ अच्छे चीजें भी होते हैं, कुछ बुरे चीजें भी होते हैं। लेकिन जो कहानी लिखता है उसको कह दिया गया है तुम कैसे भी कहानी लिखो, मेरा खाना बनना चाहिए। अब एक चीज से मैं यहाँ पे ये समझना चाह रहा हूँ कि देखो, अब पैदा तो भाई अमिताभ बच्चन भी हुए हैं, है ना? कहानी में अमिताभ बच्चन भी हैं और कहानी में जो भाई साहब बाहर कूड़ा बीन रहे होंगे अभी वो भी हैं। अब अगर कोई इन्हीं चीज़ों में फंसा रह रहा है, उसको इस दुनिया में मज़ा आ रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाए कि भाई अगली बार हमें भी अमिताभ बच्चन वाला रोल मिले कि भाई अच्छी जगह पर रह रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, 4 लोग जान रहे हैं, स्टारडम मिल रहा है। अगर आप अमेरिका के बड़े बड़े जो फिल्म हीरोज वगैरह हैं, कई लोग ये लोग सुइसाइड कर रहे हैं। हाँ। तो ये लोगों का जीवन अच्छा है जो सुइसाइड करने जा रहे हैं? आइडियली नॉट, कि उनकी भी अलग स्ट्रगल है। Exactly. लेकिन गरीब जो किसान से कूड़ा ज्यादा बिन रहा है उसका स्ट्रगल अलग है, और ये जो इंसान चोटी पे बैठा हुआ है जिसने हर चीज को देखा है, पाया है, उसकी स्ट्रगल अलग है। लेकिन राजा के लिए खाना वो भी बना रहा है और ये जो कूड़ा बिन रहा है ये भी बना रहा है। तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि अमिताभ बच्चन का जीवन मेरे लिए सबसे बेहतर है। हाँ, तो अगर चाहे कोई, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि दोनों ही इल्यूजन है आखिरी में। इल्यूजन नहीं, इल्यूजन तो है ही, बट अल्टीमेटली दोनों खाना बना रहे हैं। ये तो अलग बात है कि आपने कभी उनके मन के अंदर झांका नहीं, जब से उनका जन्म हुआ है और आज तक बीच में किन चीज़ों से वो गुजरे हैं, किन विचारों से गुजरे हैं, किन नकारात्मकता से गुजरे हैं, वो सब आपने देखा नहीं। वो एक बहुत अच्छे एक्टर है, तो हर पल जैसा ही कैमरा आएगा वो जैसा चाहे अपने आप को पेश कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। उनके लाइफ के भी अलग चैलेंजेस रहे, लेकिन आदमी एक छोटी सी ख्वाहिश रखता है ना कि एक भैया खाना बनाना है। अब खाना बनाना है तो या तो चूल्हे पे बन रहा है, लकड़ियाँ लगा के फूंक मार मार के हम लोग खाना बना रहे हैं, जिसमें आंखों में धुआं आ रहा है, आंसू में निकल रहा है, जमीन पे बैठ के खाना बनाना पड़ रहा है। आखिरी में खाना बनेगा, रोटी चावल सब बन जाएगा। एक हो गया कि भैया बढ़िया आप अच्छे से एसी वाले रूम में हो, अच्छी सी गैस है ना, वो एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, थोड़ा 4 लोगों से घिरे हुए, वो हंसते गाते म्यूजिक चल रहा है, उसमें आप खाना बना रहे हो। दोनों का एंड प्रोडक्ट खाना बनना है, चाहे काल के लिए ही खाना बना रहा हूँ। लेकिन अगर ये वाला किचन मेरे को चाहिए हो, लेकिन ये वाला किचन ज्यादा नहीं है ना, यहाँ वैकेंसी बहुत कम है। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत लिमिटेड है। अब जनरल मैनेजर में वहाँ एक ही जनरल मैनेजर होगा, और आप बोलते हो अगले जन्म में मुझे होना है, और आपके जैसे कई लाखों लोग बोल रहे हैं मुझे भी होना है, तो मिलेगा तो एक कोई पॉइंट। ठीक है। ओके, अब ठीक है, यहाँ पे हो गया कि भाई एक आपका एस्ट्रल बॉडी हो गई, जो हम लोग यहाँ पे थे कि मृत्यु के बाद क्या हो रहा है। तो एस्ट्रल बॉडी अगर निकल गई तो निकल गई, नहीं निकली तो यहाँ पे भूत बन के फंस गई। एंड देन सेकंड आत्मा का हो गया, नहीं, सेकंड मेंटल बॉडी का हो गया, जिसका मैंने कर्म से रिलेट किया। ठीक है। तीसरा हुआ आपका इथरिक बॉडी, और ये वाला आपका निकल के सब मैल को इकट्ठा नहीं करता, उसमें ही जमा होता है, वो सब लेके वो काल के पास जाता है, काल का भोजन बनने के लिए। तो ये 3 के अंदर ही आपका खेल चल रहा है। चौथे से तो सब आपका पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है नए शरीर के अंदर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो अलग जर्नी है। ये आम इंसान का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, और उसके ऊपर के जितने बॉडीज है वो सब चीजें का पूरा जो टोटलिटी है वो पूरा ट्रांसफर होके अगले इनकारनेशन में आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा तो क्लियर हो गया कि ठीक है हम इंसान बनने हैं, हम इंसान ही रहते हैं। एक चीज क्लियर हो गई कि हम और जानवर और कोई योनि में हम नहीं जाते, जितने भी बुरा काम कर ले हम रहेंगे इंसान में, इंसान ही रहेंगे। और जो बाकी फिर जानवर आते हैं, इतनी जो और जिंदगियां चल रही हैं, जो अलग अलग प्राणी है, इनका कहाँ से आता है लाइफ फोर्स? इनका इसलिए हुआ है क्योंकि काल को बहुत क्रिएशन गेम में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो बहुत सारे योनियां बनाने में उसको बहुत इंटरेस्ट था,
और कुछ योनियों को उन्होंने मनुष्य के कहानी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया और बाकी योनियों को मनुष्य के कहानी से दूर रखा। तो इसलिए कुछ जानवर हमारे नज़दीक हैं, बाकी जानवर हमसे बहुत दूर है। शायद उनके नाम हम देख लेते हैं, फोटो देख लेते हैं या चिड़ियाघर में कभी देख लेते हैं, लेकिन उनका हमारे जिंदगी में कोई रोल प्ले नहीं है। या कुत्ते का एक रोल है हमारी लाइफ में, ठीक है, कोबरा का नहीं है। जितना शायद कोबरा का हो, लेकिन कम लोगों के लिए है वो। कुत्ते तो काफी लोगों के लिए है, तो इसीलिए इस तरह से ये सब खेल है। मन में एक लाइन जो थी मैंने पढ़ी थी जो उठ रही है, जिसमें कहा था कि जो परमात्मा है, जो गॉड है, वो चेतना है और जो हमारा मन है वो काल है। तो मन और चेतना के बीच में क्या फर्क है? मन और चेतना के बीच में अंतर ये है कि चेतना यानी उसको अंग्रेजी में हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जैसे कि आपको मैंने कहा सत्य चित आनंद में, सत्य इस ब्रह्मांड के अंदर कहीं नहीं है, चित भी इस ब्रह्मांड के अंदर कहीं नहीं है सिर्फ मन। तो चित है किधर? अच्छा, अगर आप कहते हो चित का मतलब मन है तो ठीक है, फिर तो मैं उस शब्द में नहीं जाऊंगा। अगर आप चित से मतलब है चेतना, तो फिर चेतना यहाँ पे कहीं नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का जो हिंदी वर्ड है वो चेतना है, लेकिन कुछ लोग उसको चित भी बोलते हैं। लेकिन वो डिबेट का इश्यू नहीं है। मैं खाली बोल रहा हूँ कॉन्शियसनेस यहाँ नहीं है, क्योंकि काल के पास नहीं है। लेकिन परमात्मा के पास 100% कॉन्शियसनेस है। आत्मा के पास कॉन्शियसनेस कम हो गया है, माइंड ज़्यादा आ गया है, क्योंकि वो काल के साथ ज़्यादा रहा है। पहले सोल के पास 100% कॉन्शियसनेस था, लेकिन जैसे जैसे वो काल के नज़दीक आता गया, उसका कॉन्शियसनेस डाउन होता गया और उसका माइंड ऊपर आता गया। माइंड और कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है? पहला चीज़ है, कॉन्शियसनेस कभी किसी को कंट्रोल, डोमिनेट, मैनिपुलेट नहीं करते। माइंड हर वक्त कंट्रोल, डोमिनेट और मैनिपुलेट करता है। इसीलिए आप देखेंगे इंसान के अंदर ये 3 चीज अच्छी तरह भरा हुआ है, कंट्रोल, डोमिनेशन, मैनिपुलेशन। हर इंसान ये 3 गेम खेलता है, या तो सूक्ष्म तल पे खेलता है, या स्थूल तल पे खेलता है, या तो अपने रिश्ते में खेलता है, या अपने कर्म क्षेत्र में खेलता है। क्योंकि ये काल का प्रकृति है, परमात्मा का ये प्रकृति नहीं है। दूसरी चीज जो आता है कॉन्शियसनेस और माइंड के अंदर, कॉन्शियसनेस जो भी चीजें बनाता है वो रियल होता है। रियल होने का मतलब ये है, उसको फिर मेंटेन करने के लिए कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, वो इटर्नल है। राजा का जो भी क्रिएशन होता है वो टाइम बाउंड है, और उसको मेंटेन करने के लिए राजा को कॉन्स्टेंटली ऊर्जा देना पड़ता है। जैसे आपके अंदर आपका ईश्वर आपको ऊर्जा दे रहा है, मेरे अंदर मेरा ईश्वर मुझे ऊर्जा दे रहा है। तो इन शॉर्ट इसको मेंटेन करना पड़ता है, और एक दिन इसका अंत होता है। तो मन के दायरे के अंदर हर क्रिएशन एक छलावा के तरह उठता है, उसको सस्टेन करना पड़ता है, और एक दिन वो विलीन हो जाता है। ये दूसरा डिफरेंस है माइंड और कॉन्शियसनेस के बीच। ओके, ठीक है, ये काफी हैवी था, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बट इट विल टेक सम टाइम। अगर इतने आसानी से मन और चेतना समझ में आ जाते तो एक्चुअली अगर ये चीजों को आप बार बार सुनेंगे ना, तो ये चीजें धीरे धीरे सिंक इन करेगा। जैसे कि आप किताब को जब दोबारा 3 बार पढ़ते हैं तो किताब एक नए तरह से आपके अंदर उतरता है। हाँ, एक एक्सेप्टेंस आती है ना धीरे धीरे करके। एक्सेप्टेंस आए ना आए इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ आता है। समझ और एक्सेप्टेंस में अंतर है। समझ मतलब मैं आपको पूरी तरह समझ गया, लेकिन आपको मैंने स्वीकार नहीं किया। समझना और स्वीकार करना दोनों अलग अलग चीजें हो गई, बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। लेकिन इंसान समझने को भी राजी नहीं हो रहा है। तो मैं इसीलिए ये पॉडकास्ट के जरिए, जो किताब नहीं पढ़ रहे, कम से कम 2 शब्द मेरे ही सुन ले। राइट। तो इसीलिए मैं पॉडकास्ट करता रहता हूँ। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज करते हैं आप, क्योंकि इसका अलग आनंद है।
पॉडकास्ट का एक अलग ही आनंद है और इसकी एक अलग ऑडियंस भी बन गई है पॉडकास्ट की कि जी चलते फिरते भी हम कुछ इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे पॉडकास्ट की खूबसूरती जो सबसे ज़्यादा लगती है वो ये होता है कि मान लीजिए कि कोई इंसान अभी शाम को वॉक पर निकला हुआ है, उसको 1 घंटे उसके कोई स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, तो वो निकला हुआ है वॉक करने के लिए, 1 घंटा उसको वॉक करनी है और अकेला है। और जैसे ही वो कान में हेडफोन लगाता है और पॉडकास्ट प्ले करता है, मान लीजिए कि हमारा ये वाला किया, तो अब हमारा बाबा बन चुका है। अब क्या है, वो अकेले वॉक नहीं कर रहा है, हम सब उसके साथ वॉक कर रहे हैं। सही बात है। तो पॉडकास्ट एक साथ बनाने का जरिया है कि हम मिले नहीं है, जाने नहीं है, लेकिन साथ चल रहे हैं। 1 घंटे का हम सफर बन गए उनका। हाँ, अच्छा लो बुरा लो, कुछ ना लेके जाओ, मस्ती करके जाओ, बट हम साथ है, तो एक साइलेंट पार्टनर बन जाता है। जैसे माता आप बनी हुई है अभी हमारी साइलेंट पार्टनर, उसी तरीके से जो बाबा हमें सुनता है वो भी इसी तरह से बन जाता है कि है वो साथ में। जी अब एक चीज मेरे को यहाँ पे आपसे समझनी थी कि अब जब परमात्मा ने ये जो पूरा जो सर्कल बना रखा है, परमात्मा ने, राजा ने जो ये पूरा सर्कल बना रखा है, उसके लिए उसने 3 गुणों का इस्तेमाल किया और 3 गुणों से 3 देव बनाए। और वो किस तरह से पूरा कंट्रोल करता है, आपने थोड़ा बहुत ब्रीफ में मुझे बुक में बताया, लेकिन मैं चाह रहा कि आप पूरा एक बार बताइए कि ये पूरा सिस्टम चलाने के लिए कितने लोग इन्वॉल्व हैं। कितने लोग इन्वॉल्व है या कितने उनके बीइंग्स इन्वॉल्व है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी लंबी हायरार्की है। ऊपर के 7 लोक हैं, नीचे के 7 लोक हैं। वो सबसे ऊपर के लोक में राजा रहता है और वहाँ से उन्होंने अपने 3 बेटों को बनाया। और ये 13 शिवा, विष्णु और ब्रह्मा। हर क्रिएशन साइकिल में वो एक एक देव को ऊपर चढ़ा देता है, अधिपति, मतलब उसको अधिपति दे देता है कि तुम अब इस क्रिएशन साइकिल को संभालो। तो इस क्रिएशन साइकिल को संभालने के लिए उन्होंने शिव को चुना है। तो सबसे पहला क्रिएशन साइकिल हुआ था, तब उन्होंने ब्रह्मा को चुना था। फिर बीच में ये सब चीजें बदलते रहते हैं क्योंकि कई क्रिएशन साइकिल हो चुके हैं। तो इस वक्त शिव सब देवताओं के ऊपर है। अच्छा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, जो हम युग की बातें करते हैं, ये परमात्मा कहते हैं ऐसा कोई युग होता नहीं है, क्योंकि अगर सतयुग हो गया जहाँ पे कोई भी नकारात्मक नहीं है, तो राजा का खाना कहाँ से बनेगा और वो जिएगा कहाँ से? राइट, उसको तो डेली खाना चाहिए। इसीलिए ऐसा कोई युग होता नहीं है। हाँ, विनाश होता है और फिर वापस सृष्टि होता है। तो तीनों के युगों में क्या डिफरेंस आता है? जैसे सबसे पहले ब्रह्मा का युग था और अभी शिव जी का युग है, जैसा आपने बताया। तो ब्रह्मा जी के युग में और शिव जी के युग में क्या डिफरेंस आता है जब ये अथॉरिटी चेंज होती है? ब्रह्मा जी के युग के अंदर क्रिएशन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। शिव जी के युग में मुक्ति और मोक्ष, ये 2 को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मजे की बात यह है, बेटे कोई भी चीज को इम्पोर्टेंस दे, अल्टीमेटली राजा इंसान से अपना खाना ही बनवाता है और खाना वो खाता रहता है। आज हमारे पास मुक्ति और मोक्ष के इतना ज्ञान है, लेकिन कौन से इंसान नकारात्मक से बाहर आया है? कोई भी नहीं। गुरु भी नकारात्मकता है, क्योंकि गुरु के अंदर इच्छा है कि मेरा आश्रम बने, गुरु के अंदर इच्छा है कि मेरे फॉलोअर्स बने, गुरु के अंदर इच्छा है कि मैं जो बना कम से कम मेरे फॉलोअर्स भी वही बने। और गुरु देखता है कोई बन नहीं रहा है, गुरु देखता है अंदर पॉलिटिक्स शुरू हो गया, गुरु देखता है कि आश्रम के अंदर रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो कितनी तरह से गुरु बंध गया है अपने ही खेल में। तो यूं तो देखो तो मोक्ष होने के बाद भी वो बेचारा नकारात्मकता के अंदर ही रहता है। तो अभी अगर जैसे नकारात्मक जिंदगी से ऊपर उठना है, तो अब लाइफ कैसे जीनी चाहिए? परमात्मा कैसे चाहता है कि अब इंसान जिए? परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें कहूं कि इस तरह जियो तो तुम जी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अपने ईश्वर के अधीन हो और अपने कहानी के अधीन हो। इसीलिए जो जैसे जी रहे हो वैसे ही जियो। फर्क इतना है कि अगर मुझे चुनते हो तो फिर तुम्हारा जो रिलीजियन है और तुम्हारा जो स्पिरिचुअलिटी है, ये 2 से अपने आप को अलग कर दो। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा रिलीजियन और तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी
तुम्हारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है तो मुझे अलग कर दो। बस बाकी अपनी जिंदगी को वैसे ही कंटिन्यू रखो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि है। वो परमात्मा बोले भी तो आप नहीं बदलोगे, ना बोले तो भी नहीं बदलोगे, क्योंकि आपका पूरा चरित्र बना है उस कहानी के हिसाब से। उस कहानी में लिखा है कि हाँ अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कोई कोर्स आप करके आओगे, आपके अंदर काफी बदलाव आ जाएगा, तो बदलाव आ जाएगा क्योंकि वो तो कहानी में लिखा है। इसलिए जैसे किसी के कहानी में लिखा है मोक्ष होगा तो हो जाएगा। तो आप कहानी नहीं बदल सकते, जस्ट दैट कि अब आप किसको चुनते हो, कौन सा रास्ता चुन रहे हो। किसको चुनते हो, क्योंकि अब तक आपको मालूम नहीं था कि आपको कौन चला रहा है। अब आपको वो भी मालूम है और ये भी मालूम है कि कोई और एक शख्स है जो विकल्प के रूप में आपके सामने आया है। अब आप तय करो कि ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे या नहीं करोगे। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो ये बस चूज करना है और कुछ भी नहीं मांगा जा रहा, परमात्मा और कुछ नहीं कह रहा मेरे लिए करने को, बस इतना चूज कर लो। और अब जब मैं नहीं, परमात्मा कह रहे हैं कि चूज कैसे करोगे। नंबर 1, इस किताब के अंदर, और किताब नहीं खरीदते हैं तो आप हीलिंग कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो वेबसाइट है alakgod.com, ALAKH अलक GOD.com। वहाँ से डिजिटल हीलिंग कार्ड को डाउनलोड करके उसके साथ आप बात करो। तो और वहाँ किताब भी मिलता है, तो किताब भी खरीद के आप पढ़ सकते हो, बात कर सकते हो। लेकिन वो कह रहे हैं मेरे स्वरूप के साथ, यानी स्वरूप वहाँ, हम दो उनके स्वरूप, उस स्वरूप के साथ बात करो। जब तुम उस स्वरूप के साथ बात करोगे तब तुम मेरे साथ जुड़ोगे, यानी परमात्मा के साथ। और फिर मैं ये तय करूंगा तुम्हारे जिंदगी में मैं क्या देना चाहता हूं। 1 महीने बाद देख लो जो मैंने दिया, अगर उसकी कीमत है तुम्हारे लिए, मेरे साथ रहो। लगे उसकी कोई कीमत नहीं है तो मुझे छोड़ दो। मैं बार बार रेफरेंस बुक का ले रहा हूँ क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें जो मैं आपके बारे में समझ पाया, इनफैक्ट 95% चीजें वो बुक के थ्रू ही समझा था। तो उसमें आपने एक ये जो राजा है उसके गेम की बात की थी, जिसमें उन्होंने बोला था, जिसमें आपने बोला कि यार जो राजा है इतना पावरफुल एंड ऑब्वियसली ही हैज टू बी दैट मच इंटेलिजेंट कि इतनी बड़ी सृष्टि चला रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि सबको फंसा लिया है। आप आस्तिक हो, आप तब भी फंसे हुए हो, आप नास्तिक हो, आप तब भी फंसे हुए हो, आप आध्यात्मिक दुनिया तक पहुंच गए हो, इन दोनों से ऊपर उठने की कोशिश किया, आप तब भी फंसे हुए हो। ये पूरा फंसने के कंसेप्ट को थोड़ा बताया हुआ। ओके, देखिए, जब राजा को पता चला कि परमात्मा आने वाले हैं, ये लगभग उनको 15,000 साल पहले पता लग गया। 15,000 साल तक फिर वो सोचने लगा कि मैं कैसे इंसानों को परमात्मा के पास जाने से रोक सकता हूँ। तो इस गेम के अंदर सबसे पहला कोशिश उन्होंने जो प्लान किया, उन्होंने अपने बेटे को चुना, शिवा को, और शिवा से कहा कि तुम अब अवतरित होके मनुष्य लोक में जाओ। ठीक है। तो शिवा करीबन 10,000 साल पहले अवतरित होके मनुष्य लोक में आए। पहली बार जब वो आए तब उन्होंने अपने मनुष्य शरीर की रचना की, इसीलिए हम शिवा को स्वयंभू बोलते हैं। दूसरा, वो शंकर के नाम से जाने गए, तो इसीलिए कहते हैं शिवा निराकार है, शंकर साकार है। यहाँ से ये फ्रेज का जन्म हुआ। मनुष्यों के बीच में रह के, हालांकि यहाँ भी उन्होंने शिवा का नाम का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कभी शिवा का नाम रहा, कभी शंकर का नाम रहा। तो इस मनुष्य योनि में रह के उन्होंने राजा का सब ज्ञान देना शुरू किया। ज्ञान क्या था? कैसे तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, कैसे तुम अपनी नकारात्मकता से बाहर आ सकते हो। ठीक, क्योंकि राजा तो तब भी खाना बना रहा था इंसान के अंदर से। तो शिवा ने ये ज्ञान दिया, लेकिन राजा का मकसद ये नहीं था कि शिवा का ज्ञान लेके इंसान मुक्त हो जाए। उसने शिवा के ज्ञान को तोड़ मड़ोड़ के बनाया रिलीजियन। ठीक। लेकिन रिलीजियन बनाया क्यों? उसके पहले उसने एक चीज और बनाया, जिसको हम कहते हैं संसार। संसार के अंदर उसने इंसान को बांधा इच्छाओं के अंदर,
मोह माया के अंदर। तो ये इंसान साइंटिफिक माइंड का है, लॉजिकल माइंड का है, लेकिन इसके अंदर वासनाएं भरी हुई है। तो ये कहता है कि मैं कोई परमात्मा को नहीं मानता, मैं कोई भगवान को नहीं मानता, मैं कोई देवी देवता को नहीं मानता, क्योंकि मेरे लॉजिकल फ्रेमवर्क में ये फिट नहीं होते। हाँ, ठीक है। ये उनका लॉजिक है। अब इनको कन्विंस करना मुश्किल है। हाँ। अब जब परमात्मा आएंगे और जब इन लोगों के साथ बात करेंगे, तब ये लोग परमात्मा को बोलेंगे आप हमें प्रूफ दो, एविडेंस दो कि आप परमात्मा हो, तब हम आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन परमात्मा तो कोई मैजिक करते नहीं है, बिल्कुल, मिराकल्स करते नहीं है, तो परमात्मा तो कोई प्रूफ देने वाले नहीं है। तो राजा को पता चल गया ये ग्रुप कभी भी परमात्मा को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया नास्तिक वाला हमारा। ये नास्तिक वाला। लेकिन परमात्मा ने फिर अभी दूसरा एक ग्रुप था जिसको उन्होंने बांधा आस्तिकता से। ये ग्रुप जो थे बहुत सिंपल लोग थे, इनको आप जो भी बोलो वो मान लेते थे। तो ये लोगों के लिए उन्होंने बनाया रिलीजियन। उनको कहा कि देखो इनकी पूजा करो, ये तुम्हारे सब दुख और दर्द का सल्यूशन लेके आएंगे, तुम जो भी मनोकामना मांगोगे ये पूरा करेंगे, तुम्हारे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। इस तरह उन्होंने दूसरे ग्रुप को बांधा जिनकी सोच की समझ कम थी। राइट, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसको उन्होंने बांधा धर्म के अंदर। ये हो गया आस्तिक। ये आस्तिक हो गया। लेकिन एक ग्रुप था जो ना नास्तिक था ना आस्तिक था। ये वाला ग्रुप एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट ग्रुप था। ये ग्रुप ने कहा कि ये दो के बियॉन्ड भी कुछ होगा और मैं उसे जानना चाहता हूं। तो न तो इसको अपनी वासनाओं में बांध पाया, न ही इनको कोई मूर्ति या धर्म या मजहब में बांध पाया राजा। इस ग्रुप के लिए तब उसने क्रिएट किया आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी। उसने इनको कहा कि देखो तुम अगर स्वयं को जानोगे तो तुम तुम्हारे दुख और दर्द के बाहर आ जाओगे। अब स्वयं को जानना क्या है? तो उन्होंने कहा पहले तुम्हें दृष्टा भाव में आना पड़ेगा, फिर तुम्हें आनंदित होना पड़ेगा, फिर तुम्हें होश में आना पड़ेगा, एथरिक, ठीक है। फिर कुछ लोगों को बोला तुम्हें सिद्धि प्राप्त करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। फिर बोला अल्टीमेटली तुम्हारा एनलाइटनमेंट होगा, आध्यात्मिक। यस, तो उसने दे दिए ये स्टेप्स। बोले कैसे करेंगे? ठीक है, शरीर का शुद्धिकरण करो, मन का शुद्धिकरण करो, अच्छे आचरण करो, सात्विक बनो, अपने सांसों को देखते रहो, ध्यान करो, जप करो, क्रिया योग करो, गुरु की सेवा करो, लोगों की सेवा करो। पूरा एक फॉर्मूला दे दिया। राइट। बोले इसमें से चुन लो तुम्हें जो चुनना है और करे जाओ। तो जो कहते हैं हम लगे रहो, तो ये भी लगे रहे, इसी में जिंदगी निकल गई। तो यहाँ पे इनको बांध दिया। तो जब परमात्मा इन लोगों के पास आएंगे तब ये कहेंगे देखो भगवान मेरे अंदर है, क्योंकि इन लोगों का भगवान मंदिर में नहीं है, इन लोगों का भगवान ऊपर नहीं है, इनका भगवान है, इनका भगवान उनके अंदर है। और वो कहते हैं मैं जानता हूं मेरा भगवान आत्मा है और वही परमात्मा है। तो ये लोग भी परमात्मा की बात नहीं सुनेंगे। ये थर्ड गॉड के पास जाके फंस गए। तीनों थर्ड गॉड का ही है, हाँ, लेकिन ये लोग ईश्वर की तलाश में है। सेकंड गॉड, सेकंड गॉड नहीं, हाँ, विच इज एक्सटेंशन ऑफ सेकंड गॉड। तो इन स्पिरिचुअलिटी के अंदर अभी भी लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है कि देखो दो चीज है, एक सोल और एक स्पिरिट। तुम किसकी तलाश में हो? किसके साथ तुम एक वननेस क्रिएट कर रहे हो? और तुम क्या हो जो जाके ये वननेस क्रिएट करेगा? तुम तुम्हारा भौतिक शरीर हो, तुम तुम्हारा मन हो, तुम तुम्हारा पर्सनालिटी हो, इन तीनों के अलावा और क्या है? बोलते नहीं, हमारा हायर सेल्फ है।
अरे हायर सेल्फ क्या है, किधर है, जानते हो तुम उसको? और अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो उसके जरिए कैसे वननेस क्रिएट करोगे? तुम सांस को जानते हो तो सांस को देख सकते हो, खाना तुम अपने शुद्धिकरण कर सकते हो, विचारों को देख एहसास कर सकते हो। लेकिन जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो, एक शब्द है हायर सेल्फ, उसके जरिए कैसे काम करोगे तुम? तो ये सब छलावा है। और जितने भी गुरु है, जितने भी संत है, महात्मा है, ज्ञानी है, इन चीजों को मतलब तोते की तरह बोले जा रहे हैं। लेकिन उनको ज्ञान दिया किसने? राजा ने दिया, और पूरी तरह इनको कन्विंस कर दिया यही अंतिम सत्य है जो मैंने तुम्हें इन किताबों के अंदर दिया है, और उनको वो अनुभव दिया है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, अनुभव तो आपको 2 ही दिया है, या ज्यादा से ज्यादा 3, उससे ज्यादा हो तो 4। ये 4 अनुभव के अंदर आप किधर हो? तो एक्सपीरियंस और आई में क्या अंतर है? यहाँ पे आज की चर्चा को प्रदीप जी एंड गॉड हम आज विराम देना चाहेंगे। तो ये हैं हमारे साथ गॉडेस, और ये फाल्गुनी पाठक, और हमारे साथ प्रदीप मुखर्जी या फिर गॉड। जैसा आपको इस पॉडकास्ट पूरा सुनने के हिसाब से, जिस भी ऑडियंस को जैसा अनुभव हुआ है उस हिसाब से वो आपको पुकार सकते हैं। और अलख गॉड नाम से आपकी वेबसाइट है जहाँ पे इस बार आपके बारे में ज़्यादा जाना जा सकता है, आपके मिशन के बारे में, और वहाँ से किताब या फिर जो हीलिंग कार्ड है वो वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। और अमेज़ॉन पे भी बुक अवेलेबल है? अमेज़ॉन में बुक अवेलेबल नहीं है, किंडल अवेलेबल है। अच्छा, किंडल एडिशन वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और बावकाश का पार्ट बनने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो बाबा, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट जो बहुत ही अलग था। भाई मजा आ गया मुझे ये कॉन्वर्सेशन करके। बाकी मैं अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर से मिलता हूँ एक नई कॉन्वर्सेशन और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाबा। राधे राधे।